अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू HI ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट SSC और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए जाते हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली कौन सा करेक्ट आंसर है। सो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। So please watch till end, and if you are new, don't forget to subscribe and also share with your friend because sharing is caring। तो आज हम शुरू करते हैं कुछ रूल्स एंड ट्रिक्स के थ्रू हम किस तरह सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम कुछ ट्रिक्स के थ्रू या फिर कुछ रूल्स के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहेंगे और वर्ब किसे कहेंगे, ये बहुत इजी है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज वर्ब? वर्ब्स आर नथिंग बट एक्शन वर्ड। जो भी एक्शन वर्ड रहेगा, जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, उसे वर्ब कहेंगे। और जो कर रहा है उसे, जो हु इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, उन्हें सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, वो सब्जेक्ट चाहे वो प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, पर्सन हो सकते हैं, एनीथिंग हो सकते हैं, और वर्ब वो एक्शन रहेगा। तो इसके लिए ये फाइंड आउट करने के लिए सेंटेंस में व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, कुछ रूल्स है, उससे केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए ताकि आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिल सके विथ फुल कॉन्फिडेंट। तो लेट्स स्टार्ट। So guys, here is the first rule. The first rule is a singular or subject take a singular verb and a plural subject take a plural verb. जो भी singular subject रहेगा वो singular verb लेगा और plural subject के लिए plural verb यूज किए जाएंगे। For example, a girl dances। जब एक गर्ल मतलब एक लड़की, ये singular subject है, तो dances singular verb रहेगा। कैसे पहचानोगे? यहाँ पर yes आ जाएगा, ये yes सिंगुलर वर्ब रहेगा। गॉट इट? यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में देखिए, गर्ल्स डांस। गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा लड़कियां हैं और वो लोग डांस कर रहे हैं, तो हियर यस नहीं रहेगा। जब भी प्लूरल वर्ब आएगा वहां पर यस हटा दिया जाएगा। तो वहां पर हम गर्ल्स के लिए डांस रहेगा, यस निकाल दीजिए, और यहाँ पर एक गर्ल्स के लिए डांसेस ऐसा ऐड कर दीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, एक बर्ड इज फ्लाइंग। ए बर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बर्ड की बात कर रहे हैं। इज फ्लाइंग ये सिंगुलर वर्ब है, इज फ्लाइंग सिंगुलर वर्ब है। अब इन्हें प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए बर्ड का बर्ड्स हो जाएगा, बर्ड्स लिख दिए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। एंड इज सिंगिंग, इज फ्लाइंग, फ्लाइंग चेंज कर सकते हैं, उड़ रही है, नहीं फ्लाइंग नहीं चेंज करेंगे, इस ये हेल्पिंग वर्ब को इस को चेंज करके आर फ्लाइंग लिखेंगे। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग। जरूरी नहीं है हर जगह एस लगा दे या एस निकाल दे, कुछ जगह हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं। वॉच केयरफुली, ऑब्जर्व कीजिए क्या है, कहाँ पर किस चीज को ऐड करने पर प्लूरल होगा। हर जगह ऐसे ऐड करना नहीं रहेगा या ऐसे रिमूव करना नहीं रहेगा। कुछ जगह ऑक्सिलरी वर्ब्स रहेंगे जो सिंगुलर में, उनको प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ए बेबी हैज ए डॉल। यहाँ पर ए बेबी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है। ये एक के लिए हैज यूज करेंगे, वन से ज्यादा रहे तो हैव हो जाएगा। तो ए बेबी के जगह प्लूरल सब्जेक्ट में बेबीज आएगा, has is changed into plural verb that is have. Babies have dolls. तो a baby has a doll, plural form में babies have doll. Got it? Next rule देखेंगे, rule number 2. If singular subjects are joined by and, then they become plural subject and then plural verbs are used. जब भी कोई भी दो singular subject and joined होगा वो singular subject में, वो subject plural की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, विमला एंड उषा आर फ्रेंड्स। विमला और उषा फ्रेंड्स है, यहाँ पर एंड लगाते, ये विमला एक है लड़की, उषा एक लड़की है, पर जैसे ही एंड वर्ड यूज आएगा दो नेम्स के बीच में
या कौन से भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड यूज करेंगे तो ये दो मिला के प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। जहां भी एंड आएगा वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा और उनके लिए वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। इज फ्रेंड्स नहीं यूज करेंगे, आर फ्रेंड्स प्लूरल वर्ब्स यूज करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट इज सुरेश एंड दिनेश प्ले चेस। सुरेश एंड दिनेश, यहाँ भी एन ऐड हो गया तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर प्लेस नहीं आएगा, प्ले लिखेंगे। यस रिमूव हो जाएगा, ये प्लूरल वर्ब बन जाएगा प्ले चेस। गॉट इज। सुरेश एंड दिनेश प्ले चेस। नाउ देखिए थर्ड रूल, इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय और या आइदर और नाइदर नॉर, द वर्ब विल फॉलो द सेकंड सब्जेक्ट दैट इज सेकंड नाउन विच इज क्लोज टू इट। अगर कोई दो सब्जेक्ट में ज्वाइन हो रहे हैं, कोई दो सब्जेक्ट और से, या फिर उसमें आइदर और लिखा है या नाइदर नॉर से ज्वाइन हो रहे हैं, वर्ड दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं नाइदर नॉर से या फिर आइदर और से या फिर और लगाकर, तो वो वर्ब फॉलो करेगा सेकंड सब्जेक्ट को। यानी सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आइदर योर अंकल्स और फादर हैज सेड दिस। आइदर योर अंकल्स, अंकल्स ये प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट जो लिखे गया है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो अंकल्स लिखकर है तो प्लूरल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट और ऐड करके फादर, फादर क्या है, एक, फादर्स नहीं है, फादर है तो ये सिंगुलर है, तो सेकंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो ये सेकंड सब्जेक्ट जो है उसे ही फॉलो करेगा वर्ब। मतलब सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, हैज आएगा, नॉट हैव आएगा। ठीक है, दोनों का नाम है, दो लोगों का दो सब्जेक्ट है तो हम हैव लिखेंगे, ऐसा नहीं रहता। वहां पर एंड आना आया तो आपको प्लूरल में चेंज करना होता है, मगर जब और आइदर या नॉर नाइदर यूज करेंगे वहां पर जो सेकंड सब्जेक्ट रहता है उनसे कंसल्ट रहेगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। ठीक है, आइदर योर अंकल्स और फादर हैज सेड दिस, दिस इज द करेक्ट वे टू फॉर्म सेंटेंस। नेक्स्ट इज आइदर योर फादर और अंकल्स हैव सेड दिस। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट फादर है, सेकंड सब्जेक्ट अंकल्स जो प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा, प्लूरल वर्ब इज हैव। तो आइदर योर फादर और अंकल्स हैव सेड दिस। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज एग्री विद द पॉइंट। यहाँ पर मैनेजर फर्स्ट सब्जेक्ट है सिंगुलर में, एम्प्लॉयज प्लूरल फॉर्म में है सेकंड सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में रहेगा, एग्री आएगा। तो नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज एग्री विद द पॉइंट। फोर्थ रूल इज व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन joined by and expressing one idea the verb must be singular। जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन रहेंगे, उन्हों एंड से ज्वाइन होंगे वो वर्ड्स, सिंगुलर नाउन्स, या कुछ एक सिंगल आइडिया बता रहे हैं, एक सिंगल बात कर रहे हैं, तो एंड से ऐड होने के बावजूद भी वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। जहां पर कोई दो वर्ड्स को लेकर सिंगल कॉन्सेप्ट या सिंगल आइडिया बताया जाएगा, वैसे वर्ड्स के पास वर्ब सिंगुलर लगाया जाएगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज एनफ फॉर ब्रेकफास्ट, ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज वेल्थ, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स इज फेल्ट, द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, नॉलेज एंड विजडम ब्रिंग हैप्पीनेस। देखिए गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन रिफर टू सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर कोई टू और मोर सिंगुलर नाउन है, एक नाउन के साथ कई नाउन्स लगाए गए हैं, मोर देन वन, तो वहां पर सेम पर्सन को ही रिफर किया जा रहा है, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रमेश एक नाउन है, माई फ्रेंड अनदर नाउन, एंड नेबर, नेबर्स इज ऑल्सो अनदर नाउन। ये तीन नाउन हो गए, पर
माई फ्रेंड नेबर, ये दो भी रमेश के लिए ही कहा जा रहा है। रमेश जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा नेबर है। जब एक पर्सन के लिए एक्स्ट्रा नाउन्स लगाए जा रहे हैं तो वन से ज्यादा यहाँ पर मोर देन वन और मोर देन टू सिंगुलर नाउन लग गए हैं तो जो एक सेम पर्सन को रिफर करेगा या सेम थिंग को रिफर करेगा जब वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। रमेश माय फ्रेंड एंड नेबर हेल्प्स मी ए लॉट, क्योंकि एक ही पर्सन को रिफर कर रहा है, यहाँ पर नाउन वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। अंडरस्टूड। द करस्पॉन्डेंट एंड मैनेजर हैज जस्ट गॉन आउट। करस्पॉन्डेंट एंड मैनेजर ये दोनों एक ही पर्सन है। गॉट इट। यहाँ पर द करस्पॉन्डेंट एंड ए मैनेजर या फिर एंड द मैनेजर, ऐसा कुछ आर्टिकल्स लगा देते थे तो ये मैनेजर अलग हो जाता था, ये करस्पॉन्डेंट अलग हो जाते थे, अलग अलग पर्सन रिफर होते थे। मगर द करस्पॉन्डेंट एंड मैनेजर मतलब एक ही बंदे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। द करस्पॉन्डेंट एंड मैनेजर हैज जस्ट गॉन आउट। माई फादर एंड गाइड इज बिजी नाउ ए डे। Our headmaster and English teacher teaches well. The director and producer of the film is Vinod Khanna. Understood? तो फ्रेंड्स रिमेनिंग रूल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।